Class 3, welcome back. Subject Hindi Literature, Chapter 8, महात्मा बुद्ध. महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं आप? चलिए आज रीड करते हैं. प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास है कि ज्ञान की प्राप्ति धर्म पालन के सिद्धांतों पर ही निर्भर है. अतः ज्ञान प्राप्ति से हर प्रकार के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है. कहानी स्टार्ट करते हैं. ओके. कपिलवस्तु नामक नगरी में राजा शुद्धोधन राज करते थे. उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया. सिद्धार्थ का पालन पोषण बहुत लाड प्यार से किया गया. उन्हें हर सुख सुविधा एवं मन बहलाने की सामग्री उपलब्ध थी. सैकड़ों दास दासियां उनकी सेवा में हमेशा जुटे रहते. कोई उनके रास्ते में फूल बिछाता, कोई उन्हें हंसाता, कोई उन्हें गीत सुनाता और कोई उनके पसंद का भोजन उन्हें सर्व करता. इस तरह उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न रखने की कोशिश की जा रही थी. एक दिन राजकुमार घूमने के लिए अपने महल से बाहर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी देखा. उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे. लाठी टेककर वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था. सिद्धार्थ ने इससे पहले कभी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, अतः वह उसे देखकर हैरान भी हुए और दुखी भी. इसके बाद उन्होंने एक रोगी व मृतक आदमी को भी देखा. यह देखकर वह बड़े उदास हुए और सोचने लगे कि इस संसार में कितने दुख हैं. उन्होंने निश्चय किया कि वह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु जैसे दुखों से संसार को छुटकारा दिलवाएंगे. इन दुखों से छूटने का उपाय ढूंढने के लिए उन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया यानी घर छोड़ दिया और ध्यान लगाने लग गए, प्रभु का ध्यान करने लगे. अनेक वर्षों के जप तप व खोज से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जाना कि सभी दुखों से छुटकारा संभव है. इसके लिए धर्म का पालन व ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी. धर्म पालन के उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए. सिद्धांत यानी रूल्स. उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं. पहला, सदा अपने परिश्रम से धन कमाएं. दूसरा, कभी चोरी ना करें. तीसरा, मन, वचन व कर्म से किसी प्राणी को दुख ना पहुंचाएं. चौथा, झूठ ना बोलें. इन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्ति से हर प्रकार के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है. ज्ञान पाने के पश्चात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए. इनके उपदेश इतने सरल व सत्यता पर आधारित थे कि सैकड़ों लोग इनके अनुयायी बन गए. अनुयायी मीन्स जो उनको फॉलो करने लगे, उनके दिखाए मार्ग पर चलने लगे, उनसे शिक्षा लेने लगे. बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं वरन दूसरे देशों जैसे चीन, बर्मा, जापान आदि तक फैल गया. महात्मा बुद्ध ने ज्ञान, प्रेम व करुणा यानी दया की जो पावन धारा बहाई, आज भी लोग उस धारा में स्नान करके सुख शांति का लाभ प्राप्त करते हैं.